अगला सवाल है आमीन जी का, क्या सवाल है सर? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो मैं आपके बारे में जो आकलन किया हूँ वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे स्वस्थ नेता या प्रवक्ता जो है वो आप हैं। पहली चीज़ कि आप पोलो भी खेलते हैं, पहली चीज़ गिल्ली डंडा के बारे में भी मैं थोड़ा सा देखा, और पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह से जन्मदिन की मुबारकबाद जो है पीएम मोदी को भी नहीं मिला जो आपने अखिलेश यादव को दिया। वो जो है 50 साल पे उन्होंने आपने शीर्षासन करके 50 सेकंड वाला दिया। ये स्वस्थ होने का राज क्या है आपको? क्योंकि आप मानसिक रूप से आपके अंदर में जब पॉजिटिविटी रहती है, जब आप निगेटिविटी नहीं रखते हैं, किसी के बारे में द्वेष नहीं रखते हैं और आपकी लाइन क्लियर है ज़िंदगी की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सच्चाई पे चलिए, सच्चे रास्ते पे, और आप अपना जो करते हो वो आप लोगों को करते रहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बात। दूसरा, जब आप गांव से आते हो तो आपने जो लोग आज बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वो हम सब जी के आए हैं। कि लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठना, तो सुबह 4 बजे उठ के तो हम लोग पानी भरते थे, और हमारे यहाँ पानी जो है वो 70 हाथ नीचे है। तो 70 हाथ नीचे पानी भरने के लिए कितना बड़ा योगा करते होंगे हम लोग। 10 बाल्टी बाल्टी नहीं, बाल्टा, इतना बड़ा बाल्टा होता था, तो जिसमें उसके बाद खींचते हुए चले जाते थे। तो ऐसे 100 बाल्टा जब हम लोग 4 बजे शुरू करते थे, 5:30 बजे तक, 6 बजे तक रस्सी से पानी भरते थे, तो कितना बड़ा योगा होता होगा। तो वो जो मिला, उसके बाद आप अपने गाय भैंस लेके आप जंगल में जा रहे हो 5-5 किलोमीटर, और वहाँ पे अपनी चीज़ें, अपनी व्यवस्थित अपनी चीज़ें कर रहे हो। तो फिर जिसको आप स्विमिंग बोलते हो, तो हम लोग तो नदी में तैर के निकल जाते थे। तो स्विमिंग शब्द अंग्रेजी का तो बाद में पता चला कि जब शहर में आए कि स्विमिंग भी होती है। स्विमिंग में आप छोटे छोटे बच्चों को माएँ या उनके पिताजी लेके जाते हैं। हमारे अम्मा पिताजी तो ऐसे ही छोड़ देते थे, हम लोग अपना टुनटुना बजा हुआ नेकर में टुन 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 घंटी बजती हुए गए और नदी में कूद गए, तैरते हुए भिंड पहुंच जाते थे। इटावा की तरफ, इस किनारे से बिल्कुल। और एक आवाज़ देते थे, हम लोग टैना बोलते थे। जब हम गाय भैंस अपनी लेके जाते थे चराने के लिए जंगल में, उसको टैना बोलते थे। तो शाम के जब 3-4 बज जाते थे तो हम लोग एक आवाज़ देते, आवाज़ देते ही सारी वो जो हमारी गाय भैंस थे अपने आप इकट्ठी हो जाती थी, और हम लोग अपना पेड़ से या गप्पे मार के जो ईंधन, उतनी देर में हम लोग ईंधन काट लेते थे। आप कुल्हाड़ी चला के ईंधन, चूँकि उस समय तो गैस की व्यवस्था थी नहीं, तो ईंधन अपना सर पे रखा और अपना गाय भैंस लेते हुए, धूल उड़ाते हुए वापस घर आ गए। तो तब जाके पता चलता था कि आप घर आ गया। तो हम लोगों की ज़िंदगी वो सब करके आई है जो लोग बताते हैं। इस अवस्था में इसको मेंटेन करके रखने वाली जो बात है, जो आपने शीर्षासन किया, मतलब अपने अध्यक्ष। सर आप सीधा सीधा एज पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। मतलब एक जो भारत में जो सर्वे देखा गया है कि आदमी काफी कम अस्वस्थ होते जा रहे हैं, जिनको दिल की बीमारी, 17 साल की उम्र में लड़का जो है। तो आप मेरे बालों में, दर्शकों के लिए आप मेरे बालों में हाथ लगाइए, बालों में लगाइए ना, लगाओ। अब देखिए, अब हाथ में तेल आया, तेल आया। तो फिर अभी भी मैं तेल लगाता हूँ। अभी भी मेरी वो शौक है नहीं कुछ भी। अभी भी मैं वही कुर्ता एक ही पहन के चलता हूँ कि कोई ज़्यादा की दिक्कत नहीं है। तो सुबह जब मैं निकलता हूँ तो मैं अपना कुर्ता और अपना पैंट पहन लिया, जिम में गए, खाली एक टी-शर्ट पहनी, एक्सरसाइज कर ली, फिर अपना वापस। तो आप ज़िंदगी में जितनी रिक्वायरमेंट कम रखोगे, जितनी आप अपनी ज़रूरतें कम करोगे, उतना आपको आनंद होगा। मैं इन्हीं कपड़ों में 3-4 दिन कहीं भी रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत परफ्यूम और वो स्टाइल और वो कंघी और वो शैम्पू और उसकी ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी बढ़ी है तो बढ़ी है, अब 2 दिन 3 दिन के बाद ही बनाऊँगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं बनाने का मन, लेकिन वो आपको अपनी ज़िंदगी को कैसा आपने लग्जरी में ढाला है कि आप उसमें। मैं अभी भी बिना एसी के सोता हूँ। वो बचपन से आदत, एसी चलती मुझे ठंड लगने लगती है। अच्छा बताओ, एसी में सो, ऊपर से चादर भी ओढ़ो, तो क्यों सो भाई? हमने देखा है एसी में सोते हैं और चादर भी ओढ़े रहते हैं, तो भाई क्यों एसी में सो रहे हो भाई? बिजली की खपत भी बढ़ती है। बिजली की खपत बढ़ती अलग चीज़ है भाई, फिर सो क्यों रहे चादर जब ओढ़ना है? तो हमारी आदत नहीं है, आज भी बिना एसी के रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे आप जैसे लोग जब कैमरा मैन आते हैं उनसे पूछिएगा, बताते हैं, वो कहेंगे सर आप भी घर में बैठते हैं, हमें ही बैठाए रखते हो। क्योंकि मुझे उसमें आनंद आता है। मुझे लगता है ये नेचुरल है। शरीर से पसीना भी निकलते रहना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी जीते हो तो आप स्वस्थ रहोगे। एक खबर है जो काफ़ी जो है दिल्ली से लेके लुटियन जोन्स तक जो है काफ़ी हलचल मचाए हुए है। अगर थोड़ा सा आप उस पर जो है रोशनी डालेंगे तो हाँ ना कह देंगे तो भी चल जाएगा
कि 50 सीटों पे आपने लोकसभा के लिए आप लोगों ने कन्फर्म कर लिया है और रोज़ जो है आपके अध्यक्ष जी जो है अखिलेश यादव जी इंटरव्यू ले रहे हैं। उसमें एक और बात चल रही है कि आप लोगों का कांग्रेस के साथ जो है समझौता मतलब कन्फर्म है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बोला विपक्षी एकता में जो विपक्ष एक साथ आया है, इसमें एक लाइन और जोड़ना है कि जयंत चौधरी भी दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर की, देखिए, मतलब कि कांग्रेस के साथ आना। देखिए, राजनीति एक अपना मुद्दा है, राजनीति अपने हिसाब से चलती है। मैं आपको बता दूं, लास्ट 35 दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कम से कम 28 जिलों में हो चुके हैं और 28 जिलों का दौरा कर चुके हैं, और ऐसा कोई 20 से ज़्यादा लोगों को इशारा कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में जाएं, आपको टिकट कंफर्म। नहीं, इशारा तो अब जिसको किया होगा लेकिन वो 28 जिलों में 35 दिनों में घूम चुके हैं। और आप अगर अब देखेंगे उनका रूटीन, तो वो घर के बाहर ही आपको मिलेंगे हमेशा। कोई भी इंटरव्यू आप देखो, उनका घर के बाहर का ही इंटरव्यू मिलेगा। वो घर, आपने कोई भी अभी हाल में अगर कोई इंटरव्यू सुना हो तो आपने ऑफिस में बैठा हुआ इंटरव्यू नहीं देखा होगा। रास्ता चलते कभी अयोध्या गए हैं, कभी लखीमपुर गए हैं, कभी सीतापुर गए हैं, कभी आजमगढ़ गए हैं, तो कभी बरेली गए हैं, कभी हर जिले का। चूँकि वो उनकी भी ये आदत है मेहनत काम करने की, तो हम समाजवादी लोग विश्वास रखते हैं काम में। हम निगेटिविटी में विश्वास नहीं रखते कि हम बैठे बैठे बुराई करते रहें। हम काम पे विश्वास रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं समाजवादियों का काम बोलता है।